तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सिमिलरली इसी के तरीके है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में सिमिलरली इसी के तरीके है। यहाँ पे भी तीन ही फंक्शन देखने को मिलेंगे, एक्स एक्स कॉज एक्स की रेज़ टू द पावर एक्स और एक्स साइड एक्स रेज़ टू द पावर 1/x। तो करते हैं, देखिए अगर क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, लॉन्ग हो रहे हैं, तो अभी हम एक पार्ट में ख़त्म करें। अभी एक पार्ट में मिनिमम 10 मिनट बहुत है। ठीक, उसके बाद अगर और एक क्वेश्चन कराएंगे तो 10 मिनट और ले जाएगा, तो वीडियो कितने मिनट की बन जाएगी, 20-25 मिनट की। तो एक में सिर्फ 10 मिनट की बनाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 लिखा ही है, एक्स कॉज एक्स की पावर एक्स एक्स साइन एक्स रेज़ टू द पावर 1/x। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यू। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, यू। यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे। सेम उसी तरीके फिर इसको क्या मानेंगे, डी वी बाई डी एक्स। फिर जो आएगा दोनों आंसर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखिए यू हमने किसको माना, फिर यू माना एक्स कॉस एक्स रेज़ टू द पावर एक्स को, एक्स कॉस एक्स रेज़ टू द पावर एक्स को। वाई स्टेप्स टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा, लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स। अब लॉग एम एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है। तो लॉग यू इक्वल टू एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्स। ठीक, अब देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देता है। ये क्या हो जाएगा फिर, लॉग यू का 1/u डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे फिर से भाई लॉग, देखिए यहाँ पे थ्री फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे लॉग के अंदर ये फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैंने एक्स को रोका, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x कॉस एक्स। अब इसका दोबारा फिर ऊपर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या लगेगा, यू भी क्या लगेगा, यू भी। एक्स को रोका, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। फिर एक्स का 1 और फिर कॉस एक्स को रोक दिया। ठीक, अब प्लस में फिर एक्स का क्या हो जाएगा, 1, और ये ऐसे ही रहा, लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या मैंने, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो ये पूरा एक्स काम कर रहा था, 1/x कॉस एक्स हो गया। फिर इसका दोबारा यू भी फिर ऊपर लगाना पड़ेगा न्यूमरेटर में। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल। अपने पास क्या बचेगा फिर, देखिएगा ये बचेगा एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और अपॉन में कॉस एक्स। और यहाँ क्या बचेगा, प्लस में लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक, तो देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। ये हो जाएगा माइनस का एक्स टेन एक्स, और कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में लॉग एक्स कॉस एक्स। अब यू को ऊपर भेज दीजिएगा, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, यू माइनस का एक्स टेन एक्स और प्लस में 1 प्लस में लॉग एक्स कॉस एक्स। यू की वैल्यू रख लो, यू कितना दिया गया, 1। ये डी यू बाई डी एक्स है, ये मत समझना कि कट है। ठीक है, ये डी यू बाई डी एक्स लिखा हुआ ऐसे, वो लाइन बन जाती है। तो अब यहाँ पे यू किसकी, यू हम लोगों ने किसको माना था, यू हम लोगों ने माना था एक्स कॉस एक्स रेज़ टू द पावर एक्स। तो एक्स कॉस एक्स रेज़ टू द पावर एक्स, फिर माइनस का एक्स टेन एक्स प्लस में लॉग एक्स कॉस एक्स। ये अपने पास आ गया डी यू बाई डी एक्स। इतना ही करना था। अब देखते हैं डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं। अब देखिए वी किसको मान लेंगे, वी सेकंड वाले को। सेकंड वाले में क्या लिखा है,
एक्स साइन एक्स रेज टू द पावर 1/x बी इक्वल टू लिखा है एक्स साइन एक्स रेज टू द पावर, ये भी सेम इसी के तरीके है, एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग log both sides, ये हो जाएगा log b इक्वल टू log x sin x की पावर 1/x। log mn क्या होता है, n log m, तो log पावर आगे आ जाती है, मतलब 1/x फिर log x sin x। अब इसमें फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का क्या हो जाएगा 1/v, यहाँ dv/dx, ठीक, इक्वल टू में 1/x को रोक देंगे, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x sin x हो जाएगा। और फिर इसका दोबारा फिर करेंगे, x को रोकेंगे, sin x से क्या हो जाएगा cos x, x का 1 और ये sin x। अब प्लस में यहाँ पे 1/x का क्या होता है माइनस का 1/x², इंटू में ये लिख देंगे log x sin x। ये हो जाएगा माइनस का 1/x² इंटू में log x sin x, ठीक। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा अपने पास 1/v dv/dx इक्वल टू, अब ये तो 1/x² sin x और ये बचेगा ऊपर x cos x प्लस में sin x, और ये माइनस का 1/x² log x sin x, ठीक। अब पूरे में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 1/x², ये हो जाएगा x cos x प्लस sin x अपॉन sin x माइनस का log x sin x, ठीक। अब चाहे तो इसको ये लिख सकते हैं अलग अलग करके, अगर मैच कराना हो एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा नहीं दिया गया होगा। अब जिसको आंसर याद होगा भाई क्या करेगा, x cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot x और sin x अपॉन x 1, तो ये माइनस का log x sin x, ठीक। अब v की वैल्यू रख देना, v किसकी थी, v माना था हम लोगों ने, यहाँ से dv/dx आ जाएगा v अपॉन x² x cot x प्लस में 1 माइनस का log x sin x, ठीक। v किसको माना था, ये था x sin x की पावर 1/x अपॉन में x², ये x cot x माइनस में प्लस में 1 फिर माइनस में log x sin x आ गया, ठीक। इतना ही करते हैं इस पार्ट में, ये dv/dx आ जाएगा और dv/dx ऊपर आगे दोनों क्या कर देंगे फिर ऐड कर देंगे, ये x sin x लिखा हुआ है, ये तो सही से लिख दो, और ये देखो ये लिखा है माइनस का वही ऊपर ही वाला स्टेप लिखा है log x sin x, माइनस का log x sin x, ठीक। अब सही है, लिख रहा हूँ, इतना करते हैं इस पार्ट में, ठीक।